स्वागत है आपका राजस्थान की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। जैसलमेर की रेतीली सरजमी दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा डिस्प्ले कर गौरव से भले पल की गवाह बन चुका है और सेना दिवस के मौके पर ही शनिवार को जैसलमेर के मिलिट्री स्टेशन में यह ऐतिहासिक रचा गया है। आपको बता दें कि झंडे का वजन करीब 1000 किलो है। 225 फीट लंबे और 150 फीट चौड़े खादी से बने तिरंगे को बैटल एक्स डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल योगेंद्र सिंह मान ने बटन दबाकर डिस्प्ले किया है और इस दौरान ही सेना के कई अधिकारी, जैसलमेर वायुसेना स्टेशन कमांडर ग्रुप कैप्टन एएस पन्नू, जैसलमेर के पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह और नाचना ठाकुर विक्रम सिंह मौजूद रहे और इस दौरान ही देशभक्ति के गीतों का कार्यक्रम भी हुआ। मिलिट्री स्टेशन में वॉर म्यूजियम के पास ही पहाड़ी पर डिस्प्ले किए गए इस तिरंगे की छटा दूर की गई किलोमीटर से है। आपको बता दें कि इसको देखने पर ही ऐसा लग रहा है कि जैसे धरती की तिरंगामयी हो गई है। दरअसल खादी से बना ये तिरंगा दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है। ये तिरंगा करीब 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है और इसका वजन करीब 1000 किलो बताया जा रहा है। और इस तरह के खादी से ही बने झंडे पहले जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में लगाए जा चुके हैं और इस बार आजादी के स्वर्ण वर्ष को मनाते हुए ही इस जैसलमेर में भी लगाने का आयोजन किया गया है। इससे पहले 2021 में 2 अक्टूबर को लेह में भी 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा तिरंगा डिस्प्ले किया जा चुका है और उसका वजन भी 1000 किलो था। इसे सेना की 57 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने तैयार किया था। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जहां पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ही डूंगरपुर में भी रविवार को तीसरी लहर का पहला वीकेंड कर्फ्यू रखा और कर्फ्यू के कारण ही डूंगरपुर में भी शहर से लेकर उपखंड और तहसील, पंचायत समिति और गांव में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब बंद रहा। बाजारों में दुकानें नहीं खुलने से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी ने बताया है कि सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस के तहत वीकेंड कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की जा रही है और शहर और गांव के प्रमुख चौराहों पर भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, जो कि बेवजह घरों से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आदेश में दूध, फल, सब्जी विक्रेता पर पाबंदी नहीं है, लेकिन उन्हें भी दुकान खोलने पर कोरोना गाइडलाइन का जो है वो पालन करना होगा और जो लोग बेवजह घरों से निकलकर सड़कों पर आ रहे हैं उन पर भी सख्ती बरती जाएगी। और वीकेंड कर्फ्यू में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें बंद रहने से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। राजस्थान में शनिवार को कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई है और 9676 नए संक्रमित मिले हैं। एक्टिव केस की बात की जाए तो 58,428 हो गए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 1973 संक्रमित मिले हैं। झालावाड़ में 2 और बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, सीकर, सिरोही, उदयपुर में एक कोविड संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। प्रदेश के कई शहरों में संक्रमण बढ़ा हुआ है। अलवर में 1049, जोधपुर में 861, उदयपुर में 766 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में 4 से 15 जनवरी तक 35 कोविड संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हालांकि शनिवार को ही 4013 कोरोना संक्रमित बीमारी से रिकवर भी हुए हैं। फिर भी पॉजिटिविटी अगर केस की बात की जाए तो रिकवरी होने वालों से करीब 2.5 गुना ज्यादा है। राजस्थान में कोरोना की 3rd वेव का पहला वीकेंड कर्फ्यू रविवार से लागू हो गया और कर्फ्यू में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम रही और पुलिस की गाड़ियां शनिवार को ही कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई है और घूम घूम कर लोगों को जो घूम रहे हैं उनको भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। इधर राज्य सरकार में राजस्व मंत्री रामलाल जाटव कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अलवर जिले में 16 साल की नाबालिग अल्पसंख्यक समुदाय की मूक बधिर बच्ची पर यौन हमले के मामले में ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गहलोत सरकार से जवाब मांगे हैं। आयोग ने अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की के खिलाफ यौन हिंसा के मामले से जुड़ी खबरों का संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है। राजस्थान के मुख्य सचिव को 24 जनवरी तक मामले पर रिपोर्ट देने को कहा है और अल्पसंख्यक आयोग ने गहलोत सरकार से कई सवाल पूछे हैं। इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार
गिरफ्तार किया गया या नहीं, और अगर गिरफ्तारी हुई है तो किन धाराओं के तहत हुई है, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई है तो अब तक क्या कार्रवाई की गई, आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जैसे सवाल सरकार से पूछे गए हैं। और अलवर एसपी ने शुक्रवार को बताया कि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार या यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि पुलिस ने शुरुआती जांच में आशंका जताई थी कि यह बलात्कार का मामला हो सकता है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने पर ही इसके स्पष्ट होने की बात कही थी। हालांकि सरकार की ओर से मंत्री पीड़ित बच्ची के परिजनों से ही मिले हैं और आर्थिक सहायता भी दी गई है, लेकिन पुलिस और अलवर कलेक्टर के ही साथ सरकार को बीजेपी ने मामले पर घेरा है। और बीजेपी के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने के बाद भी शहजाद पूनावाला ने भी आरोप लगाया है कि राजस्थान पुलिस और राज्य सरकार मामले को छिपाने में लगी है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा यूपी में देने वाले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले पर ही बीजेपी नेताओं से मुलाकात तक नहीं की, जबकि बीजेपी नेता खुद चलकर ही सवाई माधोपुर उनके पास गए। अलवर के तिजारा फाटक पुलिया के लहूलुहान हालत में मिली मुखबिर बच्ची के ही मामले में भाजपा की प्रदेश महामंत्री और राजसमंद सांसद दिया ने ही अलवर पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करते हुए ही राज्य सरकार को घेरा है। सांसद दिया ने एक वीडियो मैसेज जारी कर बताया है कि अलवर गैंगरेप और इसके अलावा भी प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं को लेकर ही राजस्थान सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील और सीरियस नहीं है, और इन लोगों को ही चैन से नींद कैसे आ रही है, और अभी तक दोषियों को पकड़ा नहीं गया है और ना ही कोई ठोस कार्रवाई की गई है। गहलोत सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। इसके आगे वीडियो मैसेज में ही सांसद दिया कुमारी ने बताया कि राजस्थान वीरों और वीरंगनाओं की धरती है, लेकिन आज ये रेप कैपिटल बन गया है। ये बहुत दुख और शर्म की बात है। मुझे खुद को शर्म आती है कि आज मैं एक ऐसे राजस्थान में जी रही हूँ जहाँ हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। सीएम गहलोत को लिखे पत्र में राज्य संबंध सांसद दिया कुमारी ने यह भी लिखा है कि 11 जनवरी को एक नाबालिग मुख बधिर बालिका के साथ ही दुष्कर्म की घटना घटित हुई और उस पर ही अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही अपराधियों को पकड़ा गया है और ना ही कोई सजा दी गई है। सांसद ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस संबंध में अलवर एसपी द्वारा यह बयान जारी किया गया कि नाबालिग बालिका के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ। इस बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले को दबाया जा रहा है और एक साधारण घटना का रूप दिया जा रहा है। सांसद दिया कुमारी ने पत्र में कम गहलोत से कहा कि बालिका के साथ ही हुई इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और उसे न्याय मिले। इसके लिए इस प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से ही करवाया जाना आवश्यक है। इसके लिए भी राज्य सरकार को केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की अनुशंसा की जानी चाहिए। अलवर में मुकबधिर नाबालिग से लहूलुहान हालत में मिलने के बाद से विरोध थम नहीं रहा है। 2 दिन पहले ही कलेक्टर ने छात्राओं से कह दिया था कि पढ़ने आती हो या राजनीति करने, और इसका चौतरफा विरोध हुआ। इसके जवाब में रविवार को ही काफी संख्या में युवक कलेक्टर आवास पहुंच गए और यहां छात्राओं ने कलेक्टर को जवाब दिया कि पढ़ना लिखना सिखाता है कि न्याय मांगना चाहिए, और जब न्याय मांगने वाली छात्राओं से यह कह जाता है कि राजनीति करने आती हो, इसका जवाब यह है कि हाँ, और हम राजनीति करने आते हैं। विरोध करने वालों से संदीप ओला के ही साथ काफी संख्या में युवक पहुंचे हुए थे। कलेक्टर आवास पर ही आने के बाद कलेक्टरों ने नहीं मिले और इसके बाद भी युवकों का विरोध नहीं थमा। उन्होंने कहा कि कलेक्टर यहीं पर हैं, वे जानबूझकर नहीं आना चाह रहे हैं। मौके पर एडीएम सुनीता पंकज और एसडीएम सहित कई अधिकारी पहुंच चुके थे और उन्होंने यह कहा कि अपनी मांगों को ज्ञापन यहीं पर दें, और इसके बावजूद भी छात्राएं विरोध जताती रहीं। छात्रा ने कहा कि प्रशासन अब नाबालिग से रेप होने की घटना से मना करने लगे हैं, जबकि एक्सीडेंट बताने लगे हैं। एक्सीडेंट होता तो शरीर पर और भी चोट आती, लेकिन अब प्रशासन इस घटना को ही गैंगरेप की घटना दबाने लगी है और कलेक्टर बालिकाओं को धमकाने लगे हैं। ये कोई तरीका है? न्याय मांगने आए तो राजनीति करना बताया जाता है। हमारा पढ़ना लिखना व्यर्थ है यदि हम खुद की सुरक्षा नहीं कर सके, और हम कब तक रेप का शिकार होती रहेंगे। ये युवक घटना स्थल तिजारा फाटक पुलिया से ही नारेबाजी करते हुए अलवर कलेक्टर के आवास पर पहुंचे और यहां मुख्य गेट के बाहर ही काफी देर तक विरोध किया गया और एसपी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। साफ कहा गया कि एक महिला होकर भी एसपी महिलाओं को सुरक्षा देने में फेल है।
राजस्थान में 22 महीने बाद चुनाव है और अब तक के कार्यकाल में ही सरकार में उठापटक चलती रही है और इसके केंद्र में ही प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनसे सत्ता संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई मुद्दों पर बेबाक बातचीत की है। एक इंटरव्यू के दौरान भी पायलट ने कहा कि संगठन में बाहर की जिम्मेदारी मिलने के बावजूद राजस्थान की सियासत में लगातार सक्रिय रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान छोड़ने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जो कुछ भी पद, आदर, मान सम्मान मिला है राजस्थान से ही मिला है। ये मेरा प्रदेश है, मेरी मिट्टी है। यहाँ कांग्रेस कैसे रिपीट हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। जो पार्टी ने कहा वो पहले भी किया है और आगे भी करूंगा। पायलट ने इशारों में नाम लिए बिना ही विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए ही कहा कि पद कितना भी बड़ा हो, अगर लोगों में आपका समर्थन नहीं है, आप लोगों में ही जज्बात पैदा नहीं कर पाते, अपनापन, एकजुटता और नहीं दिखा पाते, तो फिर उस पद का कोई लाभ नहीं है। मैं तो जनता के अपना माई हूं और बाप मानता हूं। और पायलट ने जल्द राजनीति नियुक्तियों के वकालत में कहा कि नियुक्तियां पहले हो जाती हैं तो हम एक ही जगह दो कार्यकर्ताओं को मौका दे सकते हैं। पहले जो भी हुआ हो, हमें अब आगे की तरफ देखना होगा और पीछे मुड़कर देखने से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। पाली जिले के बाली के वार्ड संख्या 3 में ही आबाद रामदेव कॉलोनी दंड कॉलोनी निवासी इन दिनों खुशी मना रहे हैं। मोहल्ले की कुछ महिलाओं ने डांस कर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आखिर 12 साल के लंबे इंतजार के बाद ही उनकी कॉलोनी में जलदाय विभाग की ओर से हैंडपंप खुदवाया गया है, इसलिए खुशी मना रहे हैं। बोले अब उन्हें नहाने, धोने और पीने के पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दरअसल बाली के ही रामदेव कॉलोनी दंड कॉलोनी के ओर से स्थानीय प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया। 55 घरों की बस्ती वाली इस कॉलोनी में ही पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं थी। पाइपलाइन बिछाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासी ने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक ऑफिस के चक्कर काटे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में कॉलोनी वासी को नहाने धोने के लिए भी रुपए खर्च कर पानी टैंकर मंगवाने पड़ रहे थे और अब जाकर ही जलदाय विभाग ने ये हैंडपंप खुदवाया है और इससे इन्हें कुछ राहत मिली है। क्षेत्र के बगदी देवी और हिमता राम मीणा का कहना है कि हैंडपंप को खोद कर ही अच्छा काम किया गया है, लेकिन पाइपलाइन बिछाई जाए तो घर तक पानी पहुंच जाता। क्षेत्रवासी महिलाओं का हैंडपंप तक जाना नहीं पड़ता। और पार्षद प्रतिनिधि लाखाराम देवासी ने कहा कि आखिर जलदाय विभाग ने ही क्षेत्रवासियों की पीड़ा को समझा और यहाँ हैंडपंप तो खुदवाया, इससे कुछ राहत मिलेगी। मोहल्ले की महिलाओं को अब पानी के लिए ही ज्यादा दूर नहीं सफर करना पड़ेगा। उदयपुर के लसाड़िया क्षेत्र में ही शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक बेटी से पिता ने ही रेप किया है। 16 साल की बेटी का आरोप है कि 1 साल से ही शराब के नशे में ही पिता दुष्कर्म कर रहा था और 2 दिन पहले ही बेटी ने सारी बात मां को बताई। अब दोनों ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। पुलिस आरोपी पिता की तलाश कर रही है। लसाड़िया थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने अपनी बेटी के साथ में थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। महिला ने बताया है कि उसका पति अपने 16 साल की बेटी के साथ ही लगातार 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था और जब भी वो नशे में होता बेटी को अकेली घर में देखकर दुष्कर्म करता रहता और पीड़िता ने कई बार अपनी मां को बताने की कोशिश की। पिता मां को जान से मार देने की धमकी देता रहा। थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह पीड़िता के बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी पिता फरार है बताया जा रहा है और 2 टीमों का गठन कर लसाड़िया के ही जंगलों और संदिग्ध ठिकानों पर भेजी है और आरोपियों के खिलाफ पहले से ही मारपीट और अन्य मामले भी मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। मां ने बताया है कि उसका पति नशे का आदी है और 3 दिन पहले पिता की गंदी हरकत के बाद बेटी को पेट में दर्द हुआ और अन्य दिक्कतें हुई, जिसके बाद मां को डाउट हुआ और बेटी ने सारी हकीकत बयां कर दी। इसके बाद ही अस्पताल के तुरंत बाद ही मां अपनी बेटी को लेकर लसाड़िया थाने पहुंची और पूरी आपबीती बताकर मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।